हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1633 ऑफ यूजर्स अटेंडेड अ कॉन्टेस्ट। तो काफ़ी अच्छा कोडिंग प्रॉब्लम है सीक्वल का। तो इसको अच्छी तरीके से समझेंगे और इसका सीक्वल क्वेरी भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखो, दो टेबल्स दिए गए हमको गाइस। यूजर्स टेबल है, यूजर आईडी इंट है और यूजर नेम varchar है। यूजर आईडी इज द प्राइमरी की फॉर दिस टेबल। ईच रो कंटेन्स नेम एंड आईडी ऑफ अ यूजर। ठीक है। दूसरा टेबल कौन सा है? रजिस्टर टेबल है। इसमें क्या है? कॉन्टेस्ट आईडी इंट है, यूजर आईडी इंट है। कॉन्टेस्ट आईडी कॉमा यूजर आईडी इज द प्राइमरी की कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स विथ यूनिक वैल्यूज फॉर दिस टेबल, मतलब कॉम्पोजिट की है वो। Each row of this table contains ID of a user and the contest they are registered into. Okay. अभी देखो क्या पूछ रहा है वो। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड परसेंटेज ऑफ यूजर्स रजिस्टर्ड इन ईच कॉन्टेस्ट राउंडेड टू 2 decimals. Return the result table ordered by percentage in descending order and in case of a tie order it by contest ID in ascending order. ठीक है। तो इस तरीके से डेटा को अरेंज करने को बोल रहा है। तो मतलब कितना परसेंटेज यूजर्स ने उस कॉन्टेस्ट में रजिस्टर किया है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो, एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझेगा। तो ये यूजर्स टेबल है। टोटल यूजर्स कितने हैं यहाँ पे? टोटल यूजर्स है 3, है ना। सुपर, ओके। अभी हम लोग एक कॉन्टेस्ट कोई भी ले लेते हैं। जैसे आपने लिया 208 कॉन्टेस्ट, तो यहाँ पे कितने लोगों ने रजिस्टर किया 208 को? एक हुआ यहाँ पे, एक हुआ यहाँ पे, एक हुआ यहाँ पे। तो 3 लोगों ने रजिस्टर किया है यहाँ पे, है ना। नंबर 2 का यूजर, नंबर 6 का यूजर, 7 का यूजर। टोटल यूजर से 3 रजिस्टर किया, 3 ने, मतलब कितने परसेंटेज ने किया? 100% हो गया ना भाई। 100% हो गए तो 100 आपका आ जाएगा आंसर इसका कॉन्टेस्ट आईडी का 208 का। ये समझ में आ गया क्या? ओके, ये आ गया समझ में। अभी दूसरा देखते हैं हम लोग। 209 यहाँ पे कितने लोगों ने किया? यहाँ पे एक बंदे ने यहाँ पे किया, दूसरे ने यहाँ पे किया, तीसरे ने यहाँ पे किया। तीनों यूजर्स थे, तीनों के तीनों ने रजिस्टर किया, मतलब 100% आपको फिर से मिल जाएगा यहाँ पे। 209 का 100% आएगा। ओके, व्हाट अबाउट 210 में एक किया, 210 में 2 किया, 210 में 3 किया। तो 3 आउट ऑफ 3 मतलब अगेन 100% आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो ये 100 तो आपको समझ में आ गया। तो इसमें अभी डेटा कैसे अरेंज करना है, क्योंकि सबकी वैल्यू तो 100 आ गई, है ना। तो क्या करना है? कॉन्टेस्ट आईडी शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर इन दैट केस। ये क्या है? टाई सिचुएशन है। तो 208 पहले आएगा, बाद में 209 आएगा, फिर 210 आएगा। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज तो सबका सेम आ गया। ओके। अभी 215 का क्या हुआ भाई? 215 के बारे में देखते हैं। 215, तो 215 कहाँ पे है? यहाँ पे है 215। एक बार आया, 2 बार आया, सिर्फ 2 बार आया 215। 3 में से 2 बार आया है ना। 3 में से कितनी बार आया? 2 बार आया। तो 3 में से 2 बार इसको 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आता है वो? 66.67 आता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 207 का क्या हुआ? 207 का क्या हुआ? 207 का एक ही रिकॉर्ड है यहाँ पे। तो एक आया रिकॉर्ड, सिर्फ एक यूजर ने करा 3 में से। तो कितना परसेंटाइल हुआ? 33.33 हो गया ना भाई। तो ये आ जाएगा आपका 33.33। तो आपको अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा ये एग्जाम्पल को देखने के बाद कि पूछा क्या है अब हमको वो, है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? तो हमको ग्रुप बाय करना पड़ेगा। ग्रुप बाय कैसे कर रहे थे हम लोग? अभी मैं जब दिखा रहा था तब तो ग्रुप बाय कर रहे थे, कॉन्टेस्ट आईडी से ग्रुप बाय कर रहे थे, है ना। कॉन्टेस्ट आईडी से ग्रुप बाय कर रहे थे। जैसे 208 में हमने ये रिकॉर्ड लिया, फिर ये रिकॉर्ड लिया और फिर ये रिकॉर्ड लिया। तो ग्रुप बाय क्या किया था? कॉन्टेस्ट आईडी से करा था ना। बिल्कुल। ओके। तो ऐसे ही हम लोग ग्रुप बाय करेंगे कॉन्टेस्ट आईडी से। और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेरी में परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो, है ना। तो अभी जाते हैं और सीक्वल क्वेरी को देखते हैं, लेकिन आपको एग्जांपल पहले समझना जरूरी है। उसके बाद ही आपको सीक्वल क्वेरी इजीली समझ में आएगी, है ना। तो देखो, ये है हमारी सीक्वल क्वेरी ओरेकल की। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले तो ये देखते, तो मैं रजिस्टर में टेबल में से रीड कर रहा हूँ डेटा को। फ्रॉम रजिस्टर ग्रुप बाय कॉन्टेस्ट आईडी। तो कॉन्टेस्ट आईडी, ये रजिस्टर टेबल है, कॉन्टेस्ट आईडी से मैंने ग्रुप कर लिया डेटा को। और अभी मैं क्या करूँगा? कॉन्टेस्ट आईडी मुझे चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा हूँ। कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ? नल वैल्यू फंक्शन यूज किया।
राउंड करा काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट यूजर आईडी, है ना। जैसे इस कंडीशन में क्या मिलेगा, मुझे 3 मिलेगा डिस्टिंक्ट यूजर आईडी, 3 मिलेगा, है ना। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय सिलेक्ट काउंट ऑफ यूजर आईडी फ्रॉम यूजर्स टेबल, है ना। तो टोटल यूजर्स आएगा यहाँ पे। तो ये जो डिस्टिंक्ट यूजर आईडी आएगा, डिस्टिंक्ट यूजर आईडी आएगा, ये टोटल यूजर आईडी यहाँ से आएगा। और डिस्टिंक्ट यूजर आईडी जो यहाँ पे से आपको मिलते हैं, जैसे 208 में आपको 3 मिले, है ना। तो वो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे। पहले इसको यूज करके आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो राउंड फंक्शन है, तो राउंड के लिए कॉमा 2 करना पड़ेगा ताकि 2 डेसिमल तक राउंड हो ये। और नल वैल्यू अगर आती है आपकी तो वो 0 दिखाई देनी चाहिए, तो 0 आनी चाहिए, इसलिए कॉमा 0 लिखेंगे। और एज परसेंटेज मतलब कॉलम का नाम जो है वो परसेंटेज दिखना चाहिए मुझे। ऑर्डर बाय परसेंटेज डिसेंडिंग, क्योंकि उसने बोला है हम लोग को कि डेटा कैसे ऑर्डर करना है, वो यहाँ पे लिखा है उसने, है ना। ऑर्डर बाय परसेंटेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वही कर रहा हूँ मैं। ऑर्डर बाय परसेंटेज डिसेंडिंग, अगर परसेंटेज सेम होता है तो क्या करूंगा, कॉन्टेस्ट आईडी असेंडिंग, है ना। क्योंकि उसने बोला है टाई सिचुएशन क्या करना है, ऑर्डर बाय कॉन्टेस्ट आईडी असेंडिंग ऑर्डर। ओके। तो इस तरीके से इस ओरेकल की पीएल सीक्वल क्वेरी को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन हमने यूज करे, एक तो ग्रुप बाय करा, काउंट यूज करा, यहाँ पे काउंट यूज करा, और डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज करा, एनवीएल फंक्शन यूज करा नल वैल्यू के लिए, है ना। नल वैल्यू हैंडल करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका कोड नहीं चलेगा। ओके। तो सिंपल है। अभी इसको रन करा के मैं दिखा देता हूँ आपको कि आंसर्स हमको करेक्ट मिलते कि नहीं मिलते हो। तो रन हो गया भाई। चलो देखो यहाँ पे आउटपुट देखते हैं। आउटपुट हमारा और उसका कंपेयर करो फटाफट। अभी देखो 208 100, 209 100, 210 100, परफेक्ट। 215 66.67 करेक्ट, 207 33.33 करेक्ट। तो करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं हमारे। तो हम लोग अब इस क्वेरी को सबमिट करके देखते हैं। मेक श्योर द क्वेरी इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड। और लीड कोड ने हमारी क्वेरी को एक्सेप्ट कर लिया है। ओके। ये जो नंबर है इसके बारे में तो आई डोंट नो, ये बहुत बदलते रहते हैं नंबर हम हमेशा। तो आई एम नॉट श्योर कि ये नंबर का क्या है। तो देखो अभी के अभी कितने बदले, देखो 79.48% दिखा रहा है अभी। प्रेटी गुड, वेरी नाइस, बढ़िया। तो ये है आपका लीड कोड का 1633 परसेंटेज ऑफ यूजर्स अटेंडेड अ कॉन्टेस्ट का ओरेकल का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने ग्रुप बाय यूज करा, ऑर्डर बाय यूज करा, राउंड काउंट, ये सब बेसिक बेसिक चीजें ही यूज करी है। तो ये कोई कोई हाई फाई क्वेरी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी क्वेरी है। तो ये सब आपको लिखते आनी ही चाहिए। अगर आपको ये एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे समझाया है ना, वो समझ में आ गया है, यस, और आपको ये सीक्वल क्वेरी समझ में आ गई, यस, तो डेफिनेटली लाइक बनता है गाइस, है ना। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम क्रिएटिविटी टू इम्प्लीमेंट दिस सीक्वल क्वेरी सॉल्यूशंस। तो डेफिनेटली आप इसको, हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे ही। तो अभी फटाफट जाओ और लाइक कर दो वीडियो को। तो कर दिया क्या लाइक वीडियो को? ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी जाके। तो करा क्या सब्सक्राइब? ओके, कर दिया। ओके, ग्रेट। क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन 2 टाइम्स, ताकि आपको इसी तरीके के बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। इस चैनल पे आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हो। आपको ज़्यादा सीक्वल के कोडिंग प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने हैं तो 2 प्लेलिस्ट हमने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखी है। एक का नाम है माई सीक्वल, दूसरे का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग। तो दोनों देख लेना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी के प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और इंटरव्यूज में आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, है ना। अगर आप जावा J2E डेवलपर से आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स चाहिए, या आप इंटरव्यूज के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं ज़्यादातर प्रॉब्लम्स, तो हमारा चैनल तो बेस्ट है। यहाँ पे 700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हमने लेके सॉल्व करके दिखाया है स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल्स, ताकि वो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए। तो जो वीआईपी प्लेलिस्ट होती है इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से, वो मैं आपको बता के रखता हूँ, ताकि वो आप जाना, चेकआउट करना प्रॉब्लम्स को और प्रैक्टिस करते रहना गाइस। आपको डेफिनेटली इंटरव्यूज में फायदा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट डीएफएस और बीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट। ये क्या होता है? डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट सबसे ज़्यादा पूछी जाती है इंटरव्यूज में, आनी ही चाहिए, है ना। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च की प्लेलिस्ट, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन का प्लेलिस्ट। आपको डीएसए की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिट, मैक्सी, पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट के प्लेलिस्ट। ये सब बढ़िया क्वालिटी के प्रॉब्लम्स है। अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, मेटा, गूगल जैसी कंपनीज में बहुत बार पूछे गए हैं।
तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप जावा J2E डेवलपर से और आप टेलीफोनिक इंटरव्यूज दे रहे हैं या आपको प्रैक्टिस करनी है टेलीफोनिक इंटरव्यूज के क्वेश्चंस की, तो उसके लिए भी वीडियोस आपके लिए हमने बना के रखे हैं, तो वो मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। How you will find those videos? You just need to search for Java telephonic interview questions on our channel and you will find those important videos. शेयर करना वीडियोस को आपके सभी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो चैनल से जुड़ सकेंगे, बहुत सारी अच्छी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यहाँ से सीख सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू सी यू very soon with another such interesting video from our channel. Until then you guys take care, bye bye, have a great day ahead.